बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम एंड वेलकम टू आवर पंजाब बोर्ड प्रिपरेशंस। जो पंजाब बोर्ड की प्रिपरेशंस है उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंटर पार्ट 2 और आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स का पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और फिजिक्स के पोर्शन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 का पूरा पोस्टमार्टम करवा दिया है। उसके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने बता दिया। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी पूरी कॉलेज कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना होता है आप लोगों ने, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है, उसको जाके फॉलो कर लें। जितने इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन है वो हम उधर ही अपलोड करेंगे। तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम योर 12 फिजिक्स और चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो चार्जेस एट रेस्ट हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं और जो चार्जेस इन मोशन है वो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, कन्वेंशनल है, उसके इफेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़नी है। अब देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। अब शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज वाले भी और इनसाइड जो होते हैं चैप्टर के वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये टोटल आपके पास इस चैप्टर की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इस चैप्टर के आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब इन 9 में से भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ। देखें जी, सबसे पहले एक हमारे पास है 13.1, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ। 13.1 हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं करना है। इसके बाद वैसे तो ये सारे ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको और अच्छे तरीके से आपने करना है। इसके बाद देखें जी, ये 13.2 वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास 13.4 वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो चुका है, ये सारे रिपीटेड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 13.5 वाला बहुत रिपीट हो चुका हुआ है कि व्हाट आर डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम लॉ। और इसके बाद 13.6 वाला, ये जिनके ऊपर मैं ऐसे सर्कल जिनको मैं कर रहा हूँ इनको तो और अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। और इसके बाद 13.7 वाला जो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है हमें, वो वाला। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है 13.8। लें जी, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से भी अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊं वेरी प्रिसाइजली, ये 13.2, 4, 5 और 7 ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो ये जितने मैंने मेंशन किए इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना। चाहे आप कोई की बुक यूज़ करते हैं, आपको कॉलेज में मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, बट ये आपकी एक्सरसाइज के हैं। और ये जो मैं नंबरिंग देता हूँ ये मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से नंबरिंग दे रहा होता हूँ, उसकी एक्सरसाइज से। ये किसी की बुक की नंबरिंग नहीं है, क्योंकि की बुक पे नंबरिंग चांसेस हैं कि आगे पीछे हो सकती है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं, बल्कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलें जी, आगे अब हम मूव करते हैं टूवर्ड इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर के इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चंस। इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चंस, अच्छा जी। अब देखें, इनसाइड इस चैप्टर में से कौन कौन से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बन सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारे वो मेंशन करके दे देता हूँ। देखिए जी, देखते जाएं आप लोग। सबसे पहले नंबर 1 पे हम लिखेंगे यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। एक तो ये आप लोगों ने शॉर्ट तैयार करना है। इसके बाद डिफाइन 1 ओहम, 1 ओहम को डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर को डिफाइन करना, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आ जाता है। और इसके साथ ही कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी, इसको आप लोगों ने करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने मेंशन करनी है, जो ओहम लॉ को ओबे करता है और जो नहीं करता है। ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। कंडक्टेंस करनी है, कंडक्टिविटी करनी है, फिर रेजिस्टिविटी को करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी को करना आप लोगों ने। इसके बाद थर्मिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मिस्टर। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को मुश्किल होता है कि कहाँ से इनसाइड कौन कौन से करें, तो इनके अलावा अब आपके इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से इनको कर लें। इसके बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट वाला,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इसके बाद अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन है, उनकी तरफ आता हूँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट के अंदर आ सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये आ जाता है। और इसके बाद प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्बिनेशन, जो कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे सीरीज़ कम्बिनेशन है या पैरेलल कम्बिनेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है जो रेजिस्टेंस के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस को ही आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है, मैं आपको अगले पेज के ऊपर बताता हूँ। ये देखें, इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट KCL, जो किरचॉफ करंट लॉ है, और साथ में आ जाता है हमारे पास KVL, ठीक है। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल है, ये हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल, और ये हमारे पास है किरचॉफ सेकंड रूल। ये है सम ऑफ ऑल द करंट चेंजेस इज इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज सर्किट, और ये है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ों को करने के बाद पावर डेसिपेशन के रिलेटेड आ जाता है। पावर डेसिपेशन, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ओहम्स लॉ को डिफाइन करना, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाले सारे शॉर्ट जो मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं डियर स्टूडेंट्स, इन सारे शॉर्ट्स को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारे शॉर्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमने इनसाइड चैप्टर डिस्कस किए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये भी इनसाइड चैप्टर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज के मेंशन किए, इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो अब आप लोग देख लें, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को मैंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं लॉन्ग्स। अब देखें लॉन्ग्स कौन कौन से करेंगे, यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करके दे देता हूँ, देखते जाएं। सबसे पहला लॉन्ग हमारे पास आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप सर्किट भी कह सकते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटेंशियोमीटर आता है हमारे पास, और साथ में इसके हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं। 3 टोटल इसके एप्लीकेशंस हैं, वो तीनों यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक इसका एप्लीकेशन है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है, यानी पोटेंशियल को डिवाइड करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है। और ये 2 EMFs को कंपेयर करने के लिए यूज हो सकता है, 2 EMFs कंपेरिजन इसके लिए यूज हो सकता है। और थर्ड वन अननोन EMF को फाइंड आउट करने के लिए, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके बाद देखें फर्दर और भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करवा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास जो KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। पंजाब बोर्ड के काफ़ी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज करना है आप लोगों ने, पोटेंशियोमीटर करना है, KVL करना है, और उसके बाद आप लोगों ने रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस वाला करना है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और उसके बाद आप लोगों ने ओहम्स लॉ वाला करना है, ये वाला करना है। अब देखें हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग हैं। एक हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाता है यहाँ पे, ये देखें, ये मैं मेंशन करवा देता हूँ आपको। एक हमारे पास आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर है, साथ में इसके तीनों एप्लीकेशंस आपको बताए हैं। और इसके बाद KVL है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस है, और ओहम्स लॉ वाला है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सारे लॉन्ग कर लेते हैं, ये टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, ये 3 है और 2 ये 5, तो ये टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनको अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो चैप्टर 13 के लॉन्ग आपके लिए फुल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, साथ में ये पोटेंशियोमीटर वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इनके आगे लिख देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है, स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हुए हैं। इसके बाद अब हम मूव कर लेते हैं न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स की तरफ, देखते जाएं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। अब इसके न्यूमेरिकल्स टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 7 8 9 तक हैं न्यूमेरिकल, उसको हम ज़रा अब डिस्कस कर लेते हैं। इसके टोटल न्यूमेरिकल जो हमारे पास आ रहे हैं, टोटल न्यूमेरिकल हमारे पास, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके टोटल न्यूमेरिकल है हमारे पास 8। तो ये जो 8 न्यूमेरिकल हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली किन किन पे आपने फोकस करना है। टोटल हमारे पास न्यूमेरिकल हैं कितने, 13.1 से लेके 13.8 तक, लेकिन हम किन पे ज़्यादा फोकस करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखते जाएँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 13.1, इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट के अंदर भी रिपीट हुआ है 13.1 वाला न्यूमेरिकल, ये शॉर्ट में भी आ सकता है ना। और इसके बाद 13.2 वाला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट जिनके ऊपर कर रहा हूँ इन पर तो और ज़्यादा फोकस आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने करना है यहाँ पे 13.4, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 13.4, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वाला न्यूमेरिकल है 13.4 वाला। और इसके बाद 13.5 भी सेम इसकी तरह ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये इसके ऊपर भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने कर लेना है 13.7 वाला, डायग्राम वाला भी आ सकता है 13.7। लें जी, ये सारे न्यूमेरिकल, इनमें से भी मैं आपको बता देता हूँ किन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये जो पहले 4 न्यूमेरिकल है ना आप लोगों के, इन पे ज़्यादा फोकस कर लें, बहुत आसानी आपके लिए इंशाल्लाह हो जाएगी। देखें ये आपके लिए सारे न्यूमेरिकल है, हमारा टारगेट क्या है, ये देखें हम इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए करते हैं, इसका टारगेट ये है कि आप घर बैठे ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और साल के शुरू में इनको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और आप अपने टाइम को मैनेज करें, साल के शुरू में ये वाली चीज़ें भी करें और साथ साथ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करें। अब लास्ट पे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स हम कौन कौन सी करने वाले हैं, इसकी टोटल 5 तक एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और फिर उसमें से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लें जी, अब हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल हैं टोटल वो हमारे पास हैं 5, 13.1 से लेके 13.5 तक टोटल हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा रहा हूँ, ये देखें जिन पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। एक हमारे पास है 13.1 वाली, 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आप लोगों ने फोकस कर लेना है। और इसके बाद 13.2, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेनी है आप लोगों ने। इसके बाद 13.3 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। एग्जाम्पल्स आती हैं चाहे मैथ हो, आपकी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एग्जाम्पल पे आप लोगों ने फोकस करना होता है लाजमी तौर पे। फिर 13.4 वाली, लें जी ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ मेंशन की हैं इनको अच्छे तरीके से करना है, और इसमें से मैंने आपको कौन कौन सी मेंशन करवाई हैं 13.1 एंड 13.3। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पोस्ट मॉर्टम फॉर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे, और अगर नोट डाउन नहीं किया वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको सेव कर लें, अपनी एक अलग से ड्राइव बनाते जाएं, उसमें ये चीज़ें सेव रखें, और उसके बाद पूरा साल इन्हीं क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और इंशाल्लाह इस सब का सलूशन आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे व्हाट्सएप चैनल के अंदर। और लास्ट पे आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने बोर्ड की प्रिपरेशंस के साथ साथ एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है तो ये आपके लिए राइट टाइम है। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ हमारा एक ऑनलाइन प्रीमियम सेशन कंटिन्यू है, अगर उसके अंदर एनरोलमेंट लेनी है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बोर्ड की प्रिपरेशंस भी लेकर आए हैं, बोर्ड की तैयारी के साथ साथ अगर आप लोगों ने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो ये आपके लिए राइट टाइम है। इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अभी आपकी एंट्री टेस्ट की टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी, 15 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, एक सेशन है, सेशन हमारा एक है, उसके अंदर 15 यूनिवर्सिटीज से, मतलब एक सेशन के अंदर एनरोलमेंट लेना पड़ती है। अब ये तो जाहिर बात है ना, हर सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर्स होंगे, हर एक की अलग अलग डिवीजन होगी, लेकिन आपको एक हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हो जाएं या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर हो जाएं तो वो आपको 2-3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप 2-3 सेशंस को एनरोलमेंट लेंगे, या एक ही सेशन है तो लिमिटेड होता है, 3-4 बस एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन होती है, या 5 की होती है, या 6 की होती है। तो हमारा पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो 6000 के अंदर आपको टॉप 15 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है। ना सिर्फ प्रिपरेशन करवाता है बल्कि हमने ये चीज़ प्रूव की है कि घर बैठे ऑनलाइन आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कर सकते हैं। रिजल्ट जाके देखें, आपको पता चलेगा सक्सेस स्टोरीज में जाके।
के। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें, खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के साथ इंशाल्लाह, उसकी पोस्टमार्टम करेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।